बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में मेरे 12 सितारों के 12 बुरूज के जहाँ जहाँ मेरे बहन भाई अंदरूने मुल्क बैरूने मुल्क पाए जाते हैं, आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। आज का हॉरोस्कोप स्पेशल है क्योंकि ईद का इस बुराई नाम फिर से एक ईद का हफ्ता कैसा रहेगा। जिਵੇਂ ही पता लग गया ईद नेड़े आ गई है, चौथा वेरिएंट ईद से पहले आ पड़ा है। क्योंकि खुशियां अल्लाह पाक ने हमें कदर सिखाने के लिए खुशियों के दिन ही हमसे दूर कर दिए हैं। हमें जफ्फी मारने के मौके ही हमसे ले लिए। हम अपने बुज़ुर्गों को हग नहीं कर सकते, हम अपने बुज़ुर्गों से बोसा नहीं ले सकते। इससे ज़्यादा और क्या हमारे हक के महरूमी होगा। लेकिन खैर, इसमें उनकी हिफाजत है, इसमें उनकी ज़िंदगी की ज़मानत है कि उनको जितना बचा बचा के रखा जाए अपने बुज़ुर्गों को। और आप सबको अगेन छोटा सा इंट्रो जैसे मैं देती होती हूँ कि ये वो नंबर है 0302। अगर आप इंटरनेशनली डायल कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपको पाकिस्तान का कोड लगाना पड़ेगा, यानी 0092 लगाना पड़ेगा। जो पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं, कोड सिर्फ 0302 के साथ मिलाइएगा और किसी कोड के साथ ना मिलाइएगा। मैंने ऐसे ऐसे वाक़यात सुने हैं। मेरे क्लाइंट एक आए, उन्होंने कहा कि जी ज़रा सा कोड हमसे सज्जे खब्बे हो गया, और वो आदमी था कोई। उसने कहा जी मैं सामिया खान का असिस्टेंट हूँ, पहले पैसे मेरे नाम पे भेजिए, इतने पैसे भेजिए, फिर मैं सामिया खान तक आपको पहुँचाऊँगा। मुझे बताएं कितना बड़ा धोखा है। क्योंकि मेरे इस नंबर से अगर मेरी असिस्टेंट आपको डिटेल भेजेगी, वो मेरे नाम की डिटेल्स होंगी, सामिया खान के नाम की होगी, वो अपने नाम पे नहीं करती हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को ख़ुद थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए, चौकन्ना होना चाहिए, नक्कालों से होशियार रहें, इन चोरों से बचिए। 0302 444 मैं बार बार हर बारी आप लोगों को कहती हूँ कि मिलने के भी औकात होते हैं, मिलने के दिन हैं बाकायदा, और औकात भी तय हैं। और उसके अलावा मैं भी आपको हमेशा हर इंट्रोडक्शन में बताया कि महदूद से इल्म अल्लाह पाक ने दिए हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पाम मिस्ट्री प्लस कार्ड्स। कार्ड्स जो एक ईरानी इल्म है जो कि मिलने पे आपकी रीडिंग की जाती है, और टेलीफोन पे ऑथेंटिसिटी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर है, तो मिलने पे टेलीफोन पे हम आपका जो 30 मिनट का रीडिंग सेशन करते हैं वो आपके जायचे को पढ़ते हुए करते हैं। इन सब बातों के बावजूद गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब की ज़ात के पास है। मैं हमेशा ये लाइन बोलती हूँ। जब मुझे पहला मौका मिला था, जब मुझे कोई जानता भी नहीं था और मुझे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला जियो का बात करने के लिए, और फिर जियो जंग न्यूज़ ने मेरी यही लाइन लगाई उन्होंने कि सामिया खान ने उस शो में कहा है कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती हूँ, मैं आपको आपकी किस्मत से सिर्फ डील करना सिखा सकती हूँ। जहाँ किस्मत को बदलने की बात आएगी, रब ने मेरे मुंह से जुमला निकलवाया, जहाँ किस्मत को बदलने की बात आएगी वहाँ पे हम शिर्क के ज़ुमरे में आ जाते हैं, वो शिर्क की उसमें चला जाता है। तो याद रखिएगा, ये किस्मत को बदला नहीं जा सकता। ये गाइडलाइन होती है, कहाँ संभल के चलें, कहाँ क्या करें। और ये ज़िंदगी में आप एक बार भी बनवा लेंगे वो आपके लिए काफ़ी है। आपको पता चल जाएगा जब मैं पैदा हुआ हूँ यहाँ ये ब्लेसिंग्स हैं, वहाँ ये लैकिंग्स हैं। ब्लेसिंग्स पे अल्लाह का शुक्र अदा करना है, लैकिंग्स पे अल्लाह के आगे क्रिपिंग नहीं करनी। आपने उसको समझ के चलना है, आपने उसके साथ डील करके चलना है, ताकि अल्लाह ने अगर दुनिया में भेजा है तो सुरखुरू होके यहाँ से जाना है। तो ये अल्लाह ही के दिए हुए महदूद से इल्म है, करने वाली इन दी एंड अल्लाह ही की ज़ात है। हम तो सिर्फ एक अंदाज़े लगा सकते हैं, गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब की ज़ात के पास है। शादी किससे होगी, औलाद क्या होगी, ज़िंदगी कब ख़त्म होगी, ये वो रब के डोमेन है जिसमें हम झांकना भी गुनाह कबीरा है। हाँ, टाइमिंग्स के ऊपर हम खेल रहे होते हैं कि ये वक्त ऐसा है कि अब शादी की कोशिश को बढ़ा दीजिए। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हर बारी आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि ये नए ज्वाइन करने वालों को दिया जाता है ताकि उन्हें कोई मिसगाइड ना कर सके। इस नंबर के अलावा मेरा और कोई इदारा नहीं है, मैं किसी जगह पे आप लोगों को डील नहीं करती हूँ।
आजकल तो मेरी ज़िंदगी कुछ ऐसी पंचिंग बैग बनी हुई है कि मैं फ़ेसबुक पे भी पिछले 2 महीनों से गायब हूँ। मैं वहाँ पे बिल्कुल सोशल मीडिया से मैं डिस्कनेक्टेड चल रही हूँ। मतलब कोई मेरा एहतजाज नहीं है, लेकिन बस मुझे वक़्त ही नहीं मिल पा रहा। फिर होगी इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात, सोशल मीडिया को भी इंशाल्लाह हम एक्टिव करेंगे। एनीवेज़ अपना बहुत ख़्याल रखना है आप लोगों ने, ईद पे एसओपीज़ को फॉलो करना है। उसलिए हमने स्पेशल आपके लिए ईद का हॉरोस्कोप बनाया है कि ईद पे कौन सा सितारा कहाँ मोहतात हो जाए। उसके लिए आप अपना भी सितारा सुनिए, अपने प्यारों का भी सितारा सुनिए, ताकि आप उन्हें भी समझा सकें कितने एहतियात करनी है तो कितने खुल के खेलो। लेकिन अल्लाह करे सबको खेलने का, खुश रहने का मौका मिले। अपनों के साथ ही ईद के मज़े होते हैं। जो अकेले हैं, आपने बिल्कुल नहीं परेशान होना, मैं हूँ ना आपके साथ। आप अपनी बहन को ऑन कीजिए, सुनिए, मैं हूँ आप लोगों के साथ। मुझसे कीजिए अपने दिल की बातें। अगर आप लोग लिखेंगे तो मैं ईद के दिन लाइव शो आपके साथ करने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरी एक्सटेंडेड फैमिली आप लोग बन चुके हैं। मैं तो आपको अपनी लाइफ लाइन कहती हूँ। मेरे लाउंज की रौनकें आप लोगों की वजह से हैं। तो अब हम चलते हैं अपने बाकायदा हॉरोस्कोप की तरफ। क्या कहते हैं मेरे 12 सितारे, चलिए सुनते हैं ईद कैसी गुजरेगी इन 12 सितारों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में 12 सितारों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और उन 12 सितारों में से पहला सितारा आसमानी कौंसिल का एरीज़। क्या कहते हैं एरीज़ के ईद का हफ्ता जो है, क्या इन स्टोर है एरीज़ के लिए। तो सबसे पहले आसमानी कौंसिल का पहला सितारा बुर्ज एरीज़। 18 और 19 तक मेरा मशवरा होगा कि बकरा मत खरीदिएगा एरीज़, वरना सौदा गलत हो सकता है, या आपको लगेगा कि आपने महंगी डील कर ली है, या आपको लगेगा कि उतना बजट नहीं बन पा रहा। अल्लाह सबको तौफीक दे, और आपने गम नहीं करना अगर अल्लाह ने तौफीक आपकी नहीं दी है। इस चीज़ का बिल्कुल कोई कॉम्प्लेक्स ना कीजिएगा, इस चीज़ का बिल्कुल कोई गम ना कीजिएगा। वो रब बेहतर जानता है, वो किसकी नीयत को कबूल करेगा और किसकी नीयत को जो है वो जिनका वो जज्बा ज़ौक़ शौक़ खुद नुमाई होता है। तो मेरा मशवरा ये होगा कि बिल्कुल आप लोगों ने किसी किस्म की एहसास कमतरी, कॉम्प्लेक्स, ये तो अल्लाह के मामले हैं। अल्लाह शायद आपके जज्बे को पता नहीं कितना बेहतर जानते होंगे, और उस महरूमी के बदले पता नहीं आपको क्या रब की ज़ात जो है वो अता कर रही होगी। खैर, हम लोगों ने जज्बा कुर्बानी को जो है ना वो बस क्या कहते हैं ना, शो ऑफ कुर्बानी बना दिया है। इस जज्बा कुर्बानी को, कुर्बानी का जज्बा ये था कि एक मिसाल दी गई थी कि अपने बेटे को उन्हें कहा गया कि ज़िबा कीजिए, ताकि जो है आपको पता चले कि सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करने की क्या तकलीफ़ होती है। उन्होंने अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाया, और वो आप सारे हर मुसलमान इस वाक़ये से वाकिफ़ है। उसकी असल रूह क्या है, खैर आप सब लोग जानते हैं। और ये बात मैं हर बारी रिपीट करती हूँ कि प्लीज़ शो ऑफ मत कीजिए। जो लोग नहीं ले सकते, नहीं कर सकते, तो मत इस तरह कीजिए कि जो मैं तो, ये भी एक रेस बन गई है। तो एरीज़, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करती। 18 और 19 की जो 2 तारीखें हैं, आपने कोशिश करनी है कि आपने इन 2 तारीख़ों में सौदा, अगर मजबूरी हो रहा है करना, तो बहुत देखभाल के आपने सौदा करना है, ताकि कोई गलत चीज़ ना हो जाए, कोई गलत सौदा आप लोगों से ना हो जाए। मेरा तो आप लोगों को ये मशवरा होगा। उसके बाद 20th जो है वहाँ से ईद वाला दिन आता है। 20th वाले दिन शायद आपको बहुत अच्छी डील बन जाए। 20 तारीख को जो है ईद आपके पास, 21 को है तो हमारे पास 19 की शाम भी मौजूद है एरीज़, हमारे पास 20 का दिन भी मौजूद है। तो हम क्यों जल्दबाजी में सौदा करें, क्योंकि बहुत अच्छी डील बन सकती है। और मेरे रब का एरीज़ पे करम है कि ईद के डेज़ आपके बहुत ही सेफ़ हैं, बहुत ही महफूज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
कहीं पे कोई परेशानी नहीं है टिल दी 25 ऑफ जुलाई तक। जो है आप बिल्कुल सेफ जोन के अंदर हैं। हाँ, ये जो है एक सितारे ने करवट नहीं ली है, उसने नया अपनी जगह को चेंज किया है, और वो उसने चेंज किया है 22 करेगा इसी हफ्ते में। आई एम सॉरी, लैंग्वेज मेरी ये होनी चाहिए कि उसने चेंज करनी है पोजीशन। 22 जुलाई को ये आपके जिस हाउस में आने जा रहा है, थोड़े से अरसे के लिए, प्लीज़ आपने ईद पे बस यार खोरी से परहेज़ करना है, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। पेट के अमराज ये पैदा करा सकता है, स्टमक की तकलीफ़ें ये पैदा करा सकता है। तो आपने एरीज़ अपनी हेल्थ के रिलेटेड बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। दूसरा, आपको बहुत एहतियात करनी है अपने मुलाजमत वाले एरिया में, अपनी जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ में। कुछ नौकरों की किलकिल आपका दिल ना दुखाए, वो आपको परेशान ना करे, वहाँ पे आपके लिए कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं। तो वहाँ पे भी सितारा जो है वो हमें आपके लिए मोहतात होने को कह रहे हैं। उसके अलावा आपके जो बच्चों वाले हाउस में, लव हाउस में, सितारा फुल फॉर्म में है, फुल वार्मथ में मेरे रब ने चाहा। तो जो कोई बच्चों के छोटे छोटे मसाइल भी हैं, वो भी रब के हुक्म से जो है वो तय पा रहे हैं। उसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपके लिए प्रॉब्लम वाली चीज़ हो। उसके बाद जो आपकी फैमिली है माशाल्लाह, वो आपके लिए बड़ा सपोर्टिव कॉर्नर है। सो घर के फ्रंट पे सुकून, अमन जो है उसकी इंडिकेशन होती है। मतलब घर में एक अल्लाह पाक के हुक्म से ईद के दिनों में ये वाला हफ्ता रिश्तों की स्ट्रेंथ, बच्चों की, ख़ानदान की, ससुराल की आपकी फेवर में नज़र आ रही है। तो मेरा रब करे, लेकिन इसके बावजूद शायद थोड़ी सी अगर हेल्थ डिस्टर्ब होती है, या इंसोम्निया यानी नींद ना आना, या जहन पे ख्यालात का अंबार रहना, तो जहाँ सुन्नत इब्राहीमी पूरी कर रहे हैं, वहाँ सुन्नत रसूल की पैरवी भी कीजिएगा। थोड़ा सा दीन से कनेक्टेड रहिएगा और रब के हुक्म की तामील कीजिएगा। ज़मीर पे बोझ ना आए, लोगों में बांटिए जितना बांट सकते हैं। डीप फ्रीज़र्स मत ख़रीदिए इन दिनों में। साल का गोश्त लोग स्टॉक कर लेते हैं, वो बड़ा मेरे दिल को बहुत दिल दुखता है मेरा। मेरा नहीं ख्याल कि मैं कभी एक भी बोटी मैंने अपने घर में रखी हो कि जो है कि जो हम तो फिर भी ख़रीद के कभी खा लेंगे। शुक्र है मैं तो सच्ची बात है बिल्कुल टोटल वेजिटेरियन हूँ, या दाल चावल के ऊपर मेरी ज़िंदगी गुज़र चुकी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं गुज़ार लूँगी, तो मेरी ज़िंदगी गुज़र चुकी है दाल चावल के ऊपर जो है। लेकिन जो शौकीन हैं, मैं फिर भी कहूँगी जो साहिब तौफ़ीक हैं, अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो थोड़ा-सा रूहानियत की तरफ अगर आप रहोगे, रात को कुछ पढ़ो ताकि जो है वो आपको नींद की कमी, ख़यालात का अंबार आपको डिस्टर्ब ना करे। तो वो थोड़ी-सी बेचैनी दिमाग के अंदर, और थोड़ी बहुत सितारे की तकलीफ़ जिस्मानी सेहत के अंदर, खुदा ना करे कि आपको परेशान करे, लेकिन अगर परेशान करे तो आपने मेरी बात को यकीनन याद रखिएगा कि सामिया ने थोड़ा सा वार्न किया था। हम लोग हमेशा ईद का हफ़्ता बनाते हैं, तो ये इस बार भी एरीज़ का ईद का हफ़्ता अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ है, माँ सिवाय जिस्मानी या ज़हनी जो है वो ज़रा बोझ का इम्कान है। जैसे कहा जाता है बारिश का इम्कान है, और रब के हुक्म से होती है, रब के हुक्म से टल भी सकती है। सदका या दुआ रद्द बला है। तो ये था मेरे प्यारे एरीज़ का, हमारे ज़ोन ए के पहले सितारे का इस हफ्ते का हाल। होपफुली एरीज़, मेरी तरफ से आप सबको इन एडवांस ईद मुबारक। जितने भी मेरे एरीज़ बहनें हैं, भाई हैं, मेरा सबको प्यार भरा सलाम है, क्योंकि आप सबको अल्लाह ताला ईद की खुशियाँ अपनों के साथ और एसओपीज़ के साथ आपको भी महफूज रखे, आपके अपनों को भी महफूज रखे। अभी भी हम डेंजर जोन के अंदर हैं। अब हम चलते हैं जी अपने अगले सितारे की तरफ, जिसका नाम है टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर। टॉरियंस को हम सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद कहते हैं। टॉरियंस, आप सबको भी, मेरे जितने टॉरियंस
बहनें हैं, भाई हैं, आप सबको ईद उल अज़हा की खुशियाँ, आपको, आपके प्यारों को और आपको अपने प्यारों के साथ अल्लाह मनाने की तौफ़ीक दे। कोई भी ईदों के दिनों में, इन खुशियों के त्योहारों में मेरा रब किसी को भी अकेला ना करे। परदेस में हमारे बहुत सारे बहन भाई अकेले होते हैं, मैं आपके साथ हूँ, आप जो है मुझे लगा लीजिएगा, बहुत सारी बातें हम आपके साथ मिलके करेंगे। क्यों आप अपने आप को अकेला महसूस करें? रब किसी को अकेला ना करे, दुनिया में हम अकेले नहीं हो सकते। जी, उसके बाद आ गया जी बुर्ज टॉरस, आपकी ईद कैसी गुजरेगी? सबसे पहले हम आते हैं, जैसे आपको पिछले हफ्ते मैंने वार्न किया था कि 18 और 19 की जो 2 तारीखें हैं, हो सकता है घर में घर के पार्टनर के साथ या कारोबारी पार्टनर के साथ थोड़ी सी नोक झोंक हो जाए, जो कि आपको मज़ा ना आए, आप थोड़ा सा बैड फील करें। तो जो है वहाँ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम नज़र आता है हमें कि घर के पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत कोई नोक झोंक हो सकती है। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा कोई मसला नहीं है। कोशिश कीजिएगा, अगर कुर्बानी के जानवर को लेके कोई बहस होती है तो आप अभी ना खरीदिएगा। अगर किसी एक पे आप दोनों मुत्तफिक नहीं हो रहे हैं तो उस फैसले को अगले 2 दिनों पे डाल दीजिएगा। 20 और 21 खर्चे की इंडिकेशन तो है, यानी कि आपको भी सौदा महंगा पड़ सकता है टॉरियंस, या आपको महंगा लग सकता है, क्योंकि फाइनेंसिस का प्रेशर इन 2 दिनों में बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ी सी मुझे टॉरियंस, मेरे बहन भाई, मुझे जमा तफरीक करते हुए नज़र आ रहे हैं। पैसे की 2+2 मैं हर वक्त कर रही होती हूँ। आप सोचें, रात को आँख खुल गई थी 3 बजे, जब कान में अज़ान की 3:15-20 होएंगे, अज़ान की आवाज़ पड़ी है, वो जो एक उसका एक तर्जुमा है कि और नींद से नमाज कहीं बेहतर है, तो वो जुमला ऐसे ज़मीर को झंझोड़ता है। मैं उठी, मैंने वज़ू किया, तो जब वज़ू किया तो वो आँख फ्रेश हो गई, क्योंकि मैं यूजुअली, मेरी प्रैक्टिस होती है कि पढ़ के सो जाओ, क्योंकि मैं नींद की गोलियों से सोती हूँ, मैं ये रिस्क ले ही नहीं सकती हूँ। तो जब मैं सो के फिर मैं सारा दिन नहीं सो सकी जो है बिल्कुल भी। ये बात वैसे मैंने बाय द वे क्यों की, मुझे समझ नहीं है इस बात का, इस बात से यहाँ पे क्या ताल्लुक था, अब मैं खुद ही भूल गई हूँ। खैर, मैं अपने इसी पे भी वापस आती हूँ कि मैं क्या ऐसा कहने जा रही थी। तो जी, फाइनेंसेस का प्रेशर आप पे नज़र आता है 20 में। हाँ, जमा तफरीक की बात कर रही थी, तो मैंने सोने की बड़ी कोशिश की, अपने आप को दुरूद शरीफ पढ़, कलमा पढ़ कि अल्लाह पाक सुला दे, अभी तो बहुत टाइम है सुबह होने में। मजाल है, वो जो पैसे की जमा तफरीक शुरू हुई, उसने फिर सोने ही नहीं दिया। 3 बजे से लेके अब तक मैं जाग रही हूँ, और आपके साथ हॉरोस्कोप की जो मैं इस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और इस वक्त यहाँ पे रात के 9:25 हो चुके हैं, यानी कि सारा दिन मैं स्लीपलेस आंखों के साथ बैठी हुई हूँ। अच्छा जी, खैर, ये शुक्र है मैनेज हो जाएगा खर्चा, क्योंकि अगले 2 दिनों में आप हमें रिलैक्स नज़र आते हैं टॉरियंस। 22 और 23 की तारीखों में आप रिलैक्स होते हैं। 24 और 25 जुलाई भी मेरे टॉरियंस की फेवर में है। अच्छा जी, अ, थोड़ी बहुत धक्का धुक्का दे के आप मैनेज कर लेंगे अपने टास्कों को, ये मुझे सितारों ने खुशखबरी दे रहे हैं कि आपकी उम्मीद, डिज़ायर, हो सकता है कि वो बिल्कुल आपके ऐन मुताबिक ना हो, लेकिन रब कुछ ना कुछ आप पे करम कर देंगे, पैसे अरेंज हो जाएंगे। हो सकता है चीज़ बहुत मर्ज़ी की ना लगे, लेकिन देखें, खुदा को आपकी नीयत की मंजूरी है, ये याद रखा कीजिए। खुदा को ये मंजूरी नहीं है कि मनो टनो वज़न वाला जानवर आपने उसकी राह में देना है। मेरे रब को सिर्फ आपकी नीयत चाहिए कि आपकी नीयत क्या है। जो है क्या है, आप रब के हुक्म की तामील कर रहे हैं, आप रब के उन गरीब लोगों के लिए कर रहे हैं, वो खुद ब खुद उसमें बरकत डाल देंगे। मैं हमेशा यहाँ पे आप लोगों को, जो जो मेरी टॉरियन बहनें जब गोश्त बांटने लगे, आपने गोश्त बांटने से पहले सिर्फ 3 मरतबा अव्वलो आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के सूरत अल कुरैश पढ़ लेनी है। आपके बांटने हुए गोश्त में इतनी बरकत पड़ जाएगी कि इंसाफ भी होगा और उसमें बरकत आ जाएगी।
चाहे आपका जानवर ना भी बहुत एक्सपेंसिव हो, एक्सपेंसिव से कोई बात नहीं होती, ये आपने बिल्कुल अपने दिल में नहीं लेना, मैं इतना महंगा जानवर नहीं अफोर्ड कर सकती, मुझे पता है, मैंने भी आपकी तरह कॉम्प्रोमाइज़ किया है। उसके बाद ही हम चलते हैं बाकी सितारों की तरफ। ये शुक्र है कि फुल रिश्तों की स्ट्रेंथ मेरे टॉरियंस के साथ नज़र आती है। बहुत सारे टॉरियंस मुझे अंदरूनी मुल्क सफ़र करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये सफ़र सैर सयाहत की नीयत से भी हो सकता है, ये सफ़र ईद की गर्ज से अपने प्यारों के पास जाने का भी हो सकता है। और अगर ऐसी इस नीयत से है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आपको अपने प्यारों की स्ट्रेंथ, अपने प्यारों की सपोर्ट भी नज़र आती है। तो दिन जो है वो बखूबी मेरा रब आपके गुजार देगा। अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदार, अपने ससुराल, ये सारे खाने इस वक्त सेफ़ पोजीशन में हैं। हाँ, अपने बच्चों का ख़्याल रखिएगा, कोई बच्चे ओवर ईटिंग ना कर लें टॉरियंस, कोई आपको किसी बच्चों की कोई प्रॉब्लम ना आपको आ जाए, थोड़ा सा ये ज़रा सा आप ख्याल रखिएगा। दूसरी चीज़ आपने क्या ख्याल रखना है टॉरियंस, जो मोहब्बत में मुब्तला हैं, तो इन दिनों में हो सकता है कि महबूब को ज़्यादा वक्त ना दे पाएँ, जिससे महबूब ज़रा सेंटी हो जाए। तो यहाँ मैं ये बताने भी जा रही हूँ कि जो औरतें हैं, अब उनके लव स्टार्स थोड़े सेंटी होने जा रहे हैं। तो मैं अपने मर्द भाइयों को कहना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा ज़रा अवॉइड कीजिएगा इस सिचुएशन में। अगर औरतें आपको ज़्यादा सेंटी लगे, तो ये जैसे टॉरियंस के घर में नज़र आ रहा है कि टॉरियन फीमेल मुझे ज़रा फुल ऑफ सेंटिमेंट्स लग रही है इस वक्त जो है। और हो सकता है उसको लगे कि उसका जो पार्टनर है वो उस तरह उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं कर पा रहा जिस तरह वो चाहती है। तो कभी कभी ऐसा नहीं भी होता, कुछ अरसे के बाद सितारे ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पिछले दिनों मर्दों के सितारे भौंतर गए थे, अब औरतों के सितारे भौंतरने जा रहे हैं। तो ये चलता रहता है निज़ाम कुदरत के ऊपर, कभी खुशी कभी गम चलता ही रहता है। तो होपफुली जी, ईद का दिन आपको भी मुबारक हो। सिवाय खर्चे की जमा तफरी के और मुझे कोई टेंशन इंशाअल्लाह बहुक्म खुदा नज़र नहीं आती आप लोगों के लिए। अल्लाह आपको भी SOPs फॉलो करते हुए, ताकि आप अपने लिए और अपने प्यारों के लिए ज़िंदगी की और सेहत की ज़मानत बन सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे लाउंज में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपकी मेहरबानी। इस मेहरबानी के साथ हम चलते हैं अपने अगले सितारे की तरफ, जिसका नाम है जेमिनाई, यानी कि बुर्ज जौसा। जेमिनाइज, मेरे प्यारे जेमिनाइज की ईद कैसी होने जा रही है। सबसे पहले तो हम आज इस ईद को हमने हाईलाइट किया हुआ है और इस ईद पे मेरा सारा फोकस है आज के दिन में। तो जी, जेमिनाइज की ईद कैसी होने जा रही है। 18 या 19 का जो 2 दिन है, इसमें थोड़ा सा मुझे आप लथार्जिक, सुस्त, नहीं मज़े की फॉर्म में नज़र आ रहे, या थोड़ा सा वर्कलोड आपको अंडर प्रेशर कर रहा है, या हो सकता है कि कोई आपको अपने जो स्टाफ की टेंशन हो सकती है, आपको अपने कुलीग्स की तरफ से कोई प्रेशर हो सकता है। अब वो किस किस्म का प्रेशर है ये आप ही जानते हैं। मैं तो आप लोगों को एक ही बात कहती हूँ कि जो हाउस अंडर प्रेशर है, उसकी नीयत से हस्बे तौफीक सदका कर दीजिए और अपनी हिफाजत की दुआ कर लीजिए। खुदा खुद अपने आप को अपनी अमान में ले लेंगे। ये हो नहीं सकता कि वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला किसी हद से ज़्यादा, ताकत से ज़्यादा आपको किसी आजमाइश में डालें। उसके अलावा 20 और 21 यानी जुलाई की जो तारीखें हैं, थोड़ा ज़रा घर पे वक्त गुजारना पड़ेगा जेमिनाइज, जो कि आपका मिजाज नहीं है बंद के बैठना जेमिनाइज का। इनको स्पेस चाहिए, इनको अपना फ्रीडम, अपनी थोड़ी स्पेस ज़िंदगी में चाहिए होती है, जो इनको सब बक कर सकती है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ 2 तारीखें हैं। अवॉइड कीजिएगा, आपस में प्यार से वक्त गुजारिएगा। ये त्यौहार फिर उन तल्ख यादों के साथ याद रह जाते हैं। ए वड्डी ईते है होया सी, छोटी ईते है होया सी। तो ये नहीं करना आप लोगों ने। अपने ख्याल रखना है कि ये 2 दिन जो है ना, आपस में हुस्न सलूक के साथ आप गुजार लें। 22 और 23 जो है तारीखें आप कहेंगे सारी, लेकिन शुक्र है पैसे हैं तो खर्च हो रहे हैं, क्योंकि हमें सितारे ये कह रहे हैं जेमिनाइज कि फाइनेंसिस में
आप पे जुलाई स्टार्ट से ही कुछ रिलैक्सेशन आनी चाहिए। अल्लाह करे ऐसा ही हुआ हो, क्योंकि लेकिन ये ज़रूर है कि वो टिक नहीं रही होगी, और 22 और 23 जुलाई कुछ ऐसी ही हालात इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि ईद वाला हफ्ता अभी भी ऑन है। 24 और 25 फिर थोड़ा आप रिलैक्स हो जाते हो, जो भी मेंटल स्ट्रेस था, जो भी प्रेशर था आपके ऊपर, वहाँ से आप ज़रा बेहतर हो जाते हो। ये शुक्र है कि अब आपका जल्द ही रब ने चाहा तो अब आपका करियर हाउस फिर से बेहतर होने वाला है, थोड़ा सुकून आएगा। रब करे कि इंशाल्लाह जो टारगेट आप अचीव करना चाहते थे जेमिनाइज, आप अचीव करेंगे। अगर 3 माह मज़ीद उसमें आपको एफ़र्ट दरकार हो तो उससे आप घबराइएगा नहीं, उस एफ़र्ट को आपने करते रहना है। हो सकता है अक्टूबर का महीना, सितंबर का महीना किसी बहुत ही ब्लास्टिंग न्यूज़ के साथ आपके पास आए, आप अपने करियर में अपग्रेड हो जाएं, या कोई नई डायमेंशन में आपका सफ़र रिगार्डिंग करियर स्टार्ट हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं ससुराली रिश्तेदारियाँ। शुक्र है अल्लाह का, कोई ख़तरे वाली सिचुएशन नहीं है। आप भी अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हमें नज़र आते हैं जेमिनाइज़ अपने रिश्तों के साथ। कहीं मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं देखती कि मैं आपको डराऊं या मैं आपको वहाँ पे वॉर्न करूं, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी वहाँ पे नहीं है। आ, सिर्फ जो आपका होमलैंड है, आपके पेरेंट्स, आपके ब्लड रिलेशंस, आपके सगे बहन भाई, उस होमलैंड के एरिया में 22 ऑफ जुलाई के बाद से अल्लाह ना करे किसी की बीमारी से आपको टेंशन होए, या किसी के साथ कोई जज्बाती मुकालमा बाजी हो जाए, कुछ सेंटिमेंट्स जो हैं वो आपस में तल्ख जुमले ना एक्सचेंज हो जाएं, तो अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। ये सितारा जो 22 जुलाई को यहाँ कदम रखने जा रहा है, थोड़ा सा ये फप्पे कुटनी वाला रोल करेगा। तो इस फप्पे कुटनी को आप लोगों ने डिफीट देनी है जेमिनाइज, इसको नहीं जीतने देना प्लीज़। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, कभी जेमिनाइज थोड़े थोड़े लाइलग होते हैं, इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इतने दूरअंदेश होते हैं, लेकिन कभी कभी लाइलग हो जाते हैं। तो ये जो फप्पे कुटनी 22 को यहाँ पे आई है जेमिनाइज, इसकी शरारतों में मत आइएगा। अपने रिश्तों में कोई रिफ्ट, कोई दरार, कोई तलखी मत आने दीजिएगा। रिश्ते निभाना ही ज़िंदगी का असल हुस्न है, और इसी की हमें जज़ा और सज़ा है आखिरत में। तो ये था जी मेरे जेमिनाइज़ की इस ईद के हफ़्ते का हाल। जितनी मेरी जेमिनाइज़ बहनें हैं, मेरे जेमिनाइज़ भाई हैं, आपको ईद उल अज़हा का दिन अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ और SOPs फॉलो करते हुए दिन मुबारक हो, ताकि आप अपनी भी और अपने प्यारों की भी ज़िंदगी की ज़मानत और उनकी सेहत की ज़मानत साबित हो सके। अगले चलते हैं जी, हमारा जोन ए का चौथा सितारा है कैंसर, यानी कि बुर्ज सरतान के जो लोग हैं। कैसा रहेगा जी मेरे कैंसेरियंस का हफ्ता? सबसे पहले तो आपको मेरे लाउंज में खुश आमदीद। ईद के दिन भी हम आपसे मिल रहे हैं। कितने साल हो गए मैं ईदें गुजरती टेलीविज़न के ऊपर हैं। आप अभी ARY पे भी आज मुझे देखे होगे ईद वाले दिन में, और भी बहुत सारे स्टेशंस पे मैं आपको नज़र आ जाऊंगी। तो लगा लीजिएगा टेलीविज़न हमारे लिए, ताकि मेरी रेटिंग में भी इजाफा हो जाए। तो जी आपका ईद का दिन कैसा गुजरेगा? 18 और 19 कैंसेरियन अपने बच्चों की नीयत से पहले सदका ईद का निकाल दीजिएगा। बच्चे प्यारे प्यारे कपड़े पहनते हैं, प्यारे लगते हैं, फरिश्ते से होते हैं, तो उनको नज़र ना लगे, तो पहले से ही इन एडवांस मोहब्बत का और बच्चों का सदका निकाल देना है। मोहब्बत का मेरा ये मतलब है कि जो कैंसेरियंस किसी में इन्वॉल्व हैं, किसी के साथ इश्क में मुब्तला हैं, और वो कैंसेरियंस जिनके बच्चे हैं, या वो कैंसेरियंस जो बच्चों के ख्वाहिशमंद हैं, तो इस वक्त आपने अपनी हिफाजत या अपने बच्चों की हिफाजत और अपने लव्ड वंस की हिफाजत की ज़मानत के लिए आपने अल्लाह के साथ तिजारत कर लेनी है और सदका दे देना है। फिर रब ताला उस तिजारत में कैसे आपको नफ़ा मिलता है, ये तो उसके काम है। 20 और 21 यानी ईद वाला दिन भी थोड़े मुझे आप सुस्ती में कैंसेरियंस नज़र आ रहे हैं। अपने स्टमक इश्यूज़ का ध्यान आपने भी रखना है, क्योंकि आपका स्टमक एरिया बड़ा ही सेंसिटिव है, चटखोरे आप होते हैं। जब आप खाते हो तो आपको समझ नहीं आता कि मुझे किस चीज़ पे कब और कितना हाथ रोकना है।
तो ये थोड़ा सा अपने साथ जुल्म करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप सेहत की क्वालिटी के साथ अपनी ईद मना सकें, तो अपना थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। 22 और 23 की जो 2 दिन हैं उसमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छे मूड में अपने अज़दवाजी ज़िंदगी को हो सकता है हैंग आउट कीजिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ। अपने लाइफ पार्टनर के साथ जाइए अपने बिज़नेस पार्टनर्स के घरों में मिलने के लिए, क्योंकि इस वक्त सोशल इंटरेक्शंस के लिए ये दिन अच्छे हैं, 22 जुलाई एंड 23 जुलाई। 24 और 25 फिर कुछ पैसों की जमा तफरीक 2+2, क्योंकि अब आप सम अप कर रहे होंगे कि इस हफ्ते में कितना ख़र्चा हुआ, क्या हुआ है, भी महीने की आखिरी तारीखें हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगले 5 दिन कैसे गुजारने हैं। जो जॉब वाले लोग हैं, और मैं भी एक अपना ख़र्चा रख के चलती हूँ, तो आखिरी दिन ऐसे ज़हर लगते हैं ना। तो इस वक्त आप भी सोच रहे होंगे कि अगले 5 दिन मैंने कैसे गुजारने हैं, और वो इतने प्यारे गुजर जाने हैं क्योंकि सितारे की पोजीशन इतनी प्यारी है कैंसेरियंस कि जो है आपको पता भी नहीं चलना। मेंटली भी अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव स्ट्रेंथ में नज़र आ रहे हैं, ख़ुद भी आप हमें कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, पैसा आ भी जाना है आपके पास। आए नहीं तुसी परेशान होंदे पे, बिल्कुल परेशानी ना लो। वाकई अल्लाह कहते हैं ना मालिक है, आपको नहीं पता आप इस वक्त परेशान हो रहे हैं। मैं यहाँ पे आपकी अगले दिनों की पोजीशन देख रही हूँ। 2 अगस्त तक मेरे छोड़ दीजिए अल्लाह के ऊपर, आपको पता भी नहीं चलेगा अगले दिन कैसे आपके गुजरते हैं। अगली तनख्वाह आने तक आप सेफ़ हैं यहाँ पे। खुदा कैसे नवाजेगा, क्या मनोसलवा कहाँ से आ सकता है, ये रब ही जान सकता है। तो मेरे कैंसेरियंस को, आपको भी क्योंकि अच्छा ब्लेसिंग्स लग रही है, अब आप भी माशाल्लाह ठीक हैं। सिर्फ अगर कैंसेरियंस आपको एहतियात करनी है, तो जो कैंसेरियंस अंदरूने मुल्क कहीं सफ़र कर रहे हैं, ज़रूर सदका दे के ट्रैवल कीजिएगा। दूसरी एहतियात आपने जो करनी है कैंसेरियंस, ससुराली रिश्तेदारियाँ या ख़ानदानी रिश्तेदारियों में किसी मौजू पे आपने जज्बाती नहीं होना। सियासत पे तो बिल्कुल ही बात नहीं करनी, और फालतू बात भी कोई नहीं करनी। और किसी ने अगर कोई तंज कर भी दिया है तो पी जाना है, मतलब एक पीने में जितनी राहत मिलेगी ना, ये फिर आप मुझे बाद में दुआएं देंगे, और आप मुझे देते हैं दुआएं। बहुत सारे कैंसेरियन जो मुझे सुन रहे होंगे उनको पता है कि मैं किन का जिक्र कर रही हूँ। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे, और आप सबको अपनों के साथ ये खूबसूरत त्यौहार और मनाने की तौफीक दे। जहाँ सुन्नत इब्राहीमी अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, वहाँ सुन्नत रसूल और रब के अहकाम पे भी अमल करने की हिदायत हमें बख्शे। अपना, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना है आप लोगों ने। ज़ोन ए के 4 सितारों से मैं चाहती हूँ इजाज़त। छोटी सी ब्रेक के बाद ज़ोन बी। खुदा हाफिज़।